हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम मेंटर में। आज हम पढ़ेंगे अपना टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। सीक्वेंस एंड सीरीज बुक का क्या है चैप्टर सीक्वेंसेस। बच्चों सीक्वेंस क्या होता है ये हमने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पर। ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन whose domain is the set of natural numbers and range can be any set। एक सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? फंक्शन होता है। फंक्शन, अब आप ये बताओ फंक्शन होता क्या है? नॉर्मल जब हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में देखा था, प्रीवियस लेक्चर में ग्रुप्स पढ़े थे जिसमें हमने उसमें हमने देखा था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन को डिनोट किससे किया जाता है? एफ से, डी से, ए से, किसी भी अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है फंक्शन को। जब हम क्या करते हैं फंक्शन की बात करते हैं, इसमें हमने पहले पढ़े थे जिसमें टॉपिक्स, उसमें हमने डिनोट किया था फंक्शन को एफ से, डी से या फिर ए से, किसी भी अल्फाबेट से। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस भी एक तरीके का फंक्शन ही होता है जिसकी डोमेन क्या होती है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है बच्चों? कि इसमें जो एलिमेंट्स हम पुट करेंगे ना, इसमें जो वैल्यूज हम रखेंगे फंक्शन में, सीक्वेंस में, वो कहां से लेंगे? हम नेचुरल नंबर से लेंगे। एंड रेंज कैन बी एनी सेट। रेंज जो है हमारी, जो रेंज का मतलब जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है, रेंज हमारा क्या होगा? कोई भी सेट हो सकता है। रेंज हमारा क्या हो सकता है? कोई भी सेट हो सकता है। और जो डोमेन है वो क्या है? नेचुरल नंबर है। इसको जो डिनोट किया जाता है वो किया जाता है ए इन साइंस के साथ, और यहाँ पर ए एन। ए एन क्या होती है? यहाँ पर सीक्वेंस होती है ए एन। ठीक है, ये साइंस होते हैं इसमें, लेस देन ग्रेटर देन के। और ये हमारे क्या, इस तरीके से हमारे सीक्वेंस को क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। मतलब जहां पर भी सीक्वेंस लिखा होगा। अब सीक्वेंस बच्चों कई तरह से हमें लिखी आ सकती है। सीक्वेंस का लिखने का तरीका को देखते हैं पहले। एक बार तो हमने इसकी जो डिनोट करते हैं इसको वो देख लिया, इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। सीक्वेंस को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? ए सीक्वेंस कैन बी रिटन एज, अब देखो बच्चों सीक्वेंस को किस तरीके से लिख रखा है इसने, 1 4 9 16 25 अप टू सून। अब बच्चों सीक्वेंस जो होती है ना वो क्या होती है? एक इनफाइनाइट टर्म होती है। इनफाइनाइट मतलब इसमें जो वैल्यूज है ना वो क्या जाएंगी? इनफाइनाइट तक जाएंगी, कोई यहाँ पर स्टॉप नहीं होता। सीक्वेंस में होती भी है बच्चों, मतलब एक लिमिटेड फाइनाइट सीक्वेंस भी होती है, लेकिन मोस्टली हमको क्या दिखती है? इनफाइनाइट सीक्वेंस, जैसे 1 4 9 16 25। अब बच्चों आप ये कहोगे कि ये 1 के बाद 4, 4 के बाद 9, ये कैसे रैंडम नंबर्स है? ये रैंडम नंबर नहीं है बच्चों। सीक्वेंस को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। ए सीक्वेंस कैन बी रिटन एज, एक तो सीक्वेंस को लिखने का तरीका ही है जो हमें क्वेश्चंस में मिल सकती है देखने को, और एक तरीका किस तरीके से है? एंड अदर मेथड फॉर राइटिंग ए सीक्वेंस इज टू गिव ए फॉर्मूला फॉर इट्स nth टर्म। तो nth टर्म इस सीक्वेंस की क्या बनेगी? nth टर्म क्या होती है? एक जनरल टर्म होती है, मतलब n की वैल्यूज वहां पे मैं पुट करता रहूंगा और हमारी क्या आती रहेंगी? वैल्यूज आती रहेंगी nth टर्म में। तो nth टर्म इस सीक्वेंस की क्या बन सकती है? आप ये देखो, ये बनेगी इसकी सीक्वेंस की n स्क्वेयर, यहां पर लिखी हुई है nth टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 4 9 16 25। ये क्या बनेगी? कैन बी रिटन एज n स्क्वेयर। n स्क्वेयर क्यों बच्चों? अब जो इसको डिनोट करते हैं वो इसी ब्रैकेट में इसी साइन में करते हैं, तो ये हमारा साइन कर दिया, बीच में जो हमारी सीक्वेंस है वो लिख दिया। अब ये तो बच्चों इसको लिखने का तरीका है जनरल वे में। जनरल वे में मतलब मैं टोटल एन की फॉर्म में लिख दिया मैंने इसको, ताकि मैं एन की जगह वैल्यूज पुट करता रहूं और मुझे क्या मिलता रहे? सीक्वेंस मिलती रहे। जैसे आप ये देखो, एन की जगह 1 पुट करोगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब जैसे क्वेश्चंस आएंगे ना बच्चों, तो क्वेश्चंस में क्या होगा? ये सीक्वेंस दी मिलेगी, हमें क्या निकालनी होगी? इसकी nth टर्म निकालनी होगी। मतलब ऐसी सीक्वेंस और तरीके से भी दी जा सकती है, ये तो मैंने सिर्फ सिंपलेस्ट वे में लिख रखी है एन स्क्वायर की फॉर्म में, लेकिन इस तरीके से काफी कॉम्प्लिकेटेड सीक्वेंसेस भी दी जाएंगी आपको उसमें क्वेश्चन में। तो उस तरीके से आपको कैसे निकालनी होगी nth टर्म, वो हम क्वेश्चंस करेंगे जब देखेंगे। अब यहाँ पर देखो, पहले 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर, एन की जगह 2 पुट, एन हमारा क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि जो डोमेन है इसकी वो क्या होती है? नेचुरल। ओके, तो एन की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा। एन की जगह 2 पुट करूंगा, क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4। 3 पुट करूंगा, क्या आएगा? 9। 4 पुट करूंगा, क्या आएगा? 16। 5 पुट करूंगा, क्या आएगा? 25। अब आप ये बताओ, एन की जगह मैं 1 2 3 4 5 पुट करा तो क्या यही सीक्वेंस नहीं आ गई? तो इस सीक्वेंस को ना हमने शॉर्टर वे में लिख दिया। क्या है हमारी? वो nth टर्म कहलाती है। क्या कहलाती है? nth टर्म। तो ये हमारी क्या होगी बच्चों? nth टर्म होगी इस सीक्वेंस की।
अब हम जैसे आप ये देखो यहाँ लिखा हुआ है an इज इक्वल टू क्या है, इसको इस तरीके से डिनोट करते हैं, जो सीक्वेंस दी हुई है हमें कैसे दी हुई है, n का स्क्वायर इज डिफाइंड एज 1 4 9 16 एंड 25। नॉर्मल सी बात है। अब मैंने कुछ लाइक एक एग्जांपल देखो, an इज इक्वल टू क्या है 1/n सीक्वेंस हमें दी हुई है। अब ये सीक्वेंस कैसे डिफाइन होगी, n की जगह 1 पुट करो, n की जगह 2 पुट करो, मतलब करते रहो नेचुरल नंबर के फॉर्म में इनफाइनाइट सीक्वेंस। इस तरीके की सीक्वेंस बच्चों इनफाइनाइट सीक्वेंस ही बनती है, ये इस तरीके की। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट सीक्वेंस। और ये 1/n क्या होगा, 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 एंड 1/6 अप टू सून। ये हमारी क्या बन गई, ये सीक्वेंस इस तरीके से डिफाइन हो गई। ये हमारी क्या होगी बच्चों, सीक्वेंस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब दो तरीकों से लिख सकते हैं। एक तो जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं nth टर्म की फॉर्म में, एक हमारी जो ओपन करके लिखते हैं, जो ये नॉर्मल लिखी हुई है सामने। अब हम पढ़ते हैं बच्चों रेंज ऑफ ए सीक्वेंस का। अब इसमें क्या आती है, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं स्टार्टिंग में जो आपको पढ़ने जरूरी है। इसकी बेसिस पर क्वेश्चन मोस्टली आपको मिल सकते हैं, या फिर इसको इसकी नॉलेज होना आपको जरूरी है। तो पहला हमारी क्या है टॉपिक, हमारा टॉपिक क्या है, रेंज ऑफ ए सीक्वेंस। रेंज ऑफ ए सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ए सीक्वेंस an। अब एक सीक्वेंस है an क्या है, हमारी यहाँ पर सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के सारे मैं क्या ले लूं, डिफरेंट एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स ले मैं एक सीक्वेंस के, तो वो सीक्वेंस क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। सीक्वेंस ऐसी जो सीक्वेंस होती है ना बच्चों, वो होती है किसी एक या दो नंबर पे ही डिपेंड होती है, मतलब पूरी जो सीक्वेंस है उसमें 2 से 3 एलिमेंट्स ही पाएंगे ताकि उसकी एक रेंज फाइनाइट हो। रेंज जो होती है ना सीक्वेंस की, वो फाइनाइट होती है। सीक्वेंस भले ही इनफाइनाइट हो, लेकिन किसी भी सीक्वेंस की जो रेंज है ना वो फाइनाइट नंबर होती है। जैसे आप एक एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल क्या है हमारा an, जिसकी जो हमें सीक्वेंस दी हुई है -1 की पावर n। अब आप एक बात बताओ, -1 की पावर n हमें सीक्वेंस दी हुई है, n की जगह मैं 1 पुट करूंगा, हमारा सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या आएगी, -1 आएगी। n की जगह 2 पुट करूंगा 1 आएगी, 3 पुट करूंगा -1 आएगी, 4 पुट करूंगा 1 आएगी। n की जगह बात करूंगा, ये n है। तो जैसे जैसे मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूं, सीक्वेंस क्या आ रही है, -1 1 -1 1, मतलब पूरी की पूरी सीक्वेंस ना इन्हीं दो नंबर से आ रही है, इन्हीं दो नंबर पर ही डिपेंड है, मतलब दो नंबर ही आ रहे हैं पूरी सीक्वेंस में। आप n की जगह 5 पुट करो तो यह -1 आ जाएगा, 6 पुट करोगे तो सॉरी +1 आ जाएगा। तो ये हमारी क्या होगी, एक सीक्वेंस होगी अप टू सून, चलती रह रही है जब तक n की वैल्यूज हम पुट करते रहेंगे। तो ये हमारी कैसी सीक्वेंस होगी बच्चों, ऐसी सीक्वेंस है इसकी रेंज क्या है 1 एंड -1। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे लिख रखा है द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस इज -1 एंड 1। मतलब एक ऐसी सीक्वेंस होगी ये कि इसमें ना पूरी सीक्वेंस में रिपीटेड एलिमेंट्स आते रहेंगे, मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते रहेंगे। अब देखो ये -1 और 1 है, ये दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग एलिमेंट है, और पूरी सीक्वेंस ही इन पे है। तो इनकी इसकी जो रेंज होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, रेंज -1 और 1। रेंज हमारी यही कहलाती है पूरी एक सीक्वेंस। अब आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं, जैसे ये नीचे क्या लिखा हुआ है हमने, कांस्टेंट सीक्वेंस लिखा हुआ है। कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, ए सीक्वेंस डिफाइंड बाय an इज इक्वल टू सी। अब एक सीक्वेंस है जो हमें क्या दी हुई है, an इज इक्वल टू सी दी हुई है, मतलब पूरी सीक्वेंस क्या है, कांस्टेंट है, तो वो हमारी क्या कहलाती है, कांस्टेंट सीक्वेंस कहलाती है। जैसे एग्जांपल देखो, इसका एग्जांपल लिया हुआ है कांस्टेंट सीक्वेंस में, एज ए कांस्टेंट सीक्वेंस इज फाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस सॉरी, एक कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, इनफाइनाइट सीक्वेंस होती है, बट इट्स रेंज इज फाइनाइट विच इज सी। लेकिन बट उसकी जो रेंज है ना वो क्या होता है बच्चों, फाइनाइट होती है। मतलब अब आप ये देखो, एक मिनट, ये हमारी सीक्वेंस दी हुई है जो हमने लिख रखी है, an इज इक्वल टू सी सी सी। ये जो पूरी सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, मतलब इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो इसमें मेंबर्स प्रेजेंट है सीक्वेंस के, वो क्या है, सारे कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो सी 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 है। अब एक बात देखो, ये सीक्वेंस पूरी किस पे डिपेंड है, सी पे, मतलब सी एलिमेंट्स है सब पूरी सीक्वेंस में। तो इस सीक्वेंस की जो रेंज है ना, वही मैंने यहाँ पर क्या लिख रखी है, इस सीक्वेंस की रेंज क्या होगी, सी। इस सीक्वेंस की क्या है, रेंज सी है, जो क्या है, फाइनाइट नंबर होता है। किसी भी सीक्वेंस की रेंज क्या होती है, फाइनाइट होती है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस बेशक वो हो। तो ये हमारा बच्चों क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया थोड़ा बहुत सीक्वेंस का। आगे आने वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इसके बाउंडेड और अनबाउंडेड सीक्वेंसेस के बारे में, और कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट के बारे में।
तो बच्चों अगर आपको हमारा चैनल और हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियो शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।